ओके, फिर से मैं बोल देता हूँ, n में से 0 चीज़ें उठाने का एक तरीका होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं उठाने का एक ही तरीका होगा, और सारी चीज़ें उठाने के भी एक ही तरीके होंगे। तो ये 1 आता है। सिर्फ सबसे एकदम सेटल और सिंपल एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन जो होता है वो यही होता है। जो थर्ड वाली चीज़ है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या कि एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है ना। तो उससे अपन एन सी नॉट को भी लिख सकते हैं, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर चाहो तो एन सी नॉट को लिख दो। एन सी नॉट को क्या लिखते हैं अपन, ऊपर आ जाएगा एन फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा एन माइनस जीरो फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, तो ये तो कट गया। और अब 1 अपॉन जीरो फैक्टोरियल इज 1, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो नहीं है ना। ये सब मैं समझा चुका हूँ आपको, आगे बढ़ते। चलिए थर्ड वाला देखिए, एन सी आर, ये किसके बराबर होता है, एन सी एन माइनस आर के बराबर, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ओके, इसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको क्या है ना, थोड़ी मस्ती मजाक के लिए एक दो एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो है, जितना एक्सप्लेनेशन दे दो आप, उतना आपका ब्रेन जो है ओपन अप होता है ना। आज का लेक्चर हो सकता है आपको बहुत मुश्किल लगेगा, हो सकता है, लेकिन मैं लगने नहीं दूंगा ना, आप बस ध्यान से सुनते जाए। अच्छा, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसका मैथमेटिकल प्रूफ तो काफ़ी आसान है। मैथमेटिकल प्रूफ इज़ वेरी इजी, मतलब आप इसको क्या लिख देंगे, एन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, ये हो गया आपका एल एच एस। और आर एच एस को आप क्या लिख देंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन, क्या होता है, ये माइनस ये होता है ना, तो करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, आर आएगा सिर्फ एन माइनस आर, तो प्लस आर फैक्टोरियल बचेगा, और फिर ये वाले का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये ठीक है, सेम आ गए। मैथमेटिकली इट इज वेरी इजी टू प्रूव इट। लेकिन मैं इसको एनालिटिकली प्रूव करता हूँ ना, एनालिटिकल प्रूफ, ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना, मज़ा आएगा आपको। सबसे पहले आप सोचे कि चलो n नहीं लेते, अपन 10 ले लेते हैं, ठीक है। आप मेरे को बताएं कि 10 चीज़ों में से 4 चीज़ें सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। 10 चीज़ें हैं, उसमें से आपको 4 सिलेक्ट करने, तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो, 10c4। इसको फील कर पा रहे हो। मान लो ये थिंग 1 है, दिस इज थिंग 2, दिस इज थिंग 3, दिस इज थिंग 4, दिस इज थिंग 5, सारे लिखूंगा मैं ना, आप पेशेंस रखे। ये हो गए अपने 10 के 10 तरीके। अब इसमें से आपको कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं, एनी 4, कोई भी 4 तरीके, अगर कोई भी 4 चीज़ें सिलेक्ट करनी है तो उसके कितने तरीके होंगे, उसके 10c4 तरीके होंगे। 10c4 मतलब कितना हो गया, 6 7 8 9, और नीचे आ गया 24, 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, और 7 2 ज़ा 14, 9 9 7 9 ज़ा 63, 63 का डबल कितना होगा, 126। चलिए 126, उम्मीद करता हूँ सही होगा। 126 तरीके, ध्यान से देखना है ना, 126 तरीकों से आप 4 चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, T1 T2 T3 T4 वन वे, T2 T3 T4, या ऐसे ही करते हैं, T1 T2 T3 T4, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप ये 3 ले लो और T5 ले लो। तीसरा तरीका क्या होगा, वो 3 ले लो, T6 ले लो, फिर आप ले लो T7, फिर आप ले लो पहले 3 और T8, ऐसे करके। तो ऐसे कर करके आपको 4 4 4 4 सेलेक्ट करने। आप फिजिकली अगर गिनते हो तो आपको 126 तरीके मिलेंगे। और यही चीज़ परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको कैसे देता है, डायरेक्टली 10c4 से देता है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ने से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ ना, याद आ रहा तो बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ये 10c4 है ना, ये क्या है, एक जादू है। 10c4 इज अ मैजिक। ये कैसा मैजिक है बच्चों, ये एक ऐसा मैजिक है कि आप 10 में से 4 चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो, और वो आपको टोटल तरीके दे दे रहा है 10c4 कि कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो। और गजब की बात यह है ना कि कभी भी कोई भी तरीका रिपीट नहीं होगा। मतलब T1 T2 T3 T4 एक बार गिना गया ना अगर, तो वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। आपका जो नेक्स्ट 4 का कॉम्बिनेशन आएगा, दैट विल नेवर बी T1 T2 T3 T4, इट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज 4। हो सकता है ये हो सकता है ये 4 हो, है ना, ये 3 हो गया ना, ये 4, समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझ जाओ। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने जो पहले 4 गिन लिए हैं वो कभी रिपीट होगा। तो इसको आप आगे तक याद रखना, ठीक है। ये क्या हो गया, सिलेक्टिंग 4 आउट ऑफ 10,
है ना। अच्छा, एक बात सुनना ध्यान से, 10 में से जब आप 4 सिलेक्ट करते हो ना, तब आप ऑटोमेटिकली 6 रिजेक्ट करते हो। देखो, जब आपने 10 में से इन चारों को लिया है, तब अपन ने इन 6 चीज़ों को छोड़ा भी है। तो अगर आपका क्वेश्चन होता है कि 10 में से 6 चीज़ों को रिजेक्ट करना है, तो उसका मतलब क्या है, बची हुई चारों को सिलेक्ट करना है। या उल्टा सोचे कि 10 में से 4 को सिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है, रिमेनिंग 6 को रिजेक्ट करना है। तो 6 को रिजेक्ट करने के तरीके कितने आएंगे? अरे भाई, रिजेक्ट करना भी सिलेक्ट करने जैसे ही तो है एक तरीके से। अरे मान लो आप एक टीम बना रहे हो, गुड टीम, और एक बैड टीम बना रहे हो, ऐसा मान लो ना। तो आपको गुड टीम में कितने लोग चाहिए? 4 लोग चाहिए। तो ऑटोमेटिकली बैड टीम बन जा रही है बिना किसी मेहनत के। आपने जब 10 में से 4 लोग सिलेक्ट करे, तो 10C4 आ गए, और ऑटोमेटिकली 10C6 तरीके से 6 लोग रिजेक्ट भी हो गए। अगर आपसे पूछा जाता कि 6 लोगों की बैड टीम बनाओ, तो आप कैसे करते? 10 में से 6 लोग चूज कर लेते, कोई भी 6, कोई भी 6, है ना, डिपेंड करता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आप 4 सिलेक्ट करते हो, तब आप अपने आप 6 रिजेक्ट करते हो। तो 4 सिलेक्ट करना ये हो गया, और ये हो गया 6 रिजेक्ट करना। ठीक है, ये एनालिटिकल प्रूफ था इसका। मतलब अपन सोच सोच के प्रूफ दे रहे कि हाँ, आप जो लिख रहे हो सर वो बात सही है कि 10C4 इज इक्वल टू 10C6। दिख रहा है ना, ये वाली बात है। 10 NCR इज इक्वल टू NCN-R। N-R मतलब 10 - 6, 10 - 4 अगर इधर आ जाए तो भी वो चीज़ बराबर होगी। ओके, चलिए, तो ये चीज़ आप लिख लो, सिलेक्टिंग 4 आउट ऑफ 10 और रिजेक्टिंग 6 आउट ऑफ 10, रिजेक्टिंग 6 आउट ऑफ 10। मैंने तोड़ फोड़ के कुछ भी लिख दिया है, बट आप लोग तो समझदार हो, आप लोग लिख लेना। फोर्थ देखते हैं अपन। फोर्थ पे भी अपन सितारे लगा लेते हैं। फोर्थ वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला सबको क्लियर है? एन में से आर चीज़ें सिलेक्ट करना, कितने तरीके? एनसीआर खत्म। आपने अरेंज नहीं करा है अभी, आपने बस सिलेक्ट करा है, आपने बस उठा लिया है, उठा के उनको नचाया नहीं है। मतलब आपने टीम बना ली, T1 T2 T3 T4, बस ये आपकी टीम बन गई। आपने टीम को अरेंज नहीं करा है। अरेंज करना मतलब सीक्वेंस, पहले T1 फिर T2 फिर T3 फिर T4। सीक्वेंस में क्या हो सकता है, फिर T3 T4 जो है अपनी जगह अदला बदली कर सकते हैं, ये एक सीक्वेंस हो सकता है ना। तो देर कैन बी मेनी मोर पॉसिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू अरेंजमेंट। ठीक है, तो अरेंजमेंट अपने को नहीं करना है, अपने को बस सिलेक्शन करना है। ठीक है, सिलेक्शन को अपन प्यार से कॉम्बिनेशन भी कहते हैं ना, ऑल्दो अपने को ज़्यादा इंग्लिश में सेंस नहीं लगता है, बट फिर भी ध्यान रखना। चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपन ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, लेकिन मैंने बोला था इसका प्रूफ मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। तो आज वो आगे चल के जो दिन आने वाला था वो आ गया। एनसीआर, -1 ये किसके बराबर होता है? ये n+1 CR के बराबर होता है। मैंने आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया होगा उधर, हो सकता है। मैंने कैसे पढ़ाया होगा बताऊँ मैं? NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू n+1 CR, शायद मैंने ऐसे पढ़ाया होगा। CR+1, n+1 CR+1, है ना, सॉरी, ऐसे मैंने आपको पढ़ाया होगा। एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है, आप देखेंगे ध्यान से तो हो क्या रहा है, एक बार NCR तो आ रहा है, और दूसरी बार भी NC, एक नंबर जो है नीचे वाला वो बढ़ के आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था, R-1, उससे एक बढ़ के आ गया, तो दोनों तरफ क्या हो गया, ऊपर भी +1 हो गया और नीचे भी +1 हो गया छोटे वाले में। तो आपका आंसर आ जाता है। छोटा वाला इधर कौन सा है? ये वाला है ना, देखो आर छोटा वाला है, तो दोनों में आप +1 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। फंडा समझ में आ रहा है ना, सोचने का तरीका समझ में? मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ना एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा है, आर, यहाँ पे लिखा है एन, तो यहाँ पे भी NCR है और यहाँ भी NCR है। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला क्या है, एक ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, नीचे वाला एक ज़्यादा है एक तरीके से, ये R-1 है ना, तो उससे एक ज़्यादा ये वाला हो गया। कोई भी ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ता है, ऊपर वाले दोनों सेम होने चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए। तो जो आपका फाइनल आंसर आता है उसमें ऊपर वाला एक बढ़ जाता है, और नीचे वाला जो छोटा वाला था ना उसमें एक बढ़ जाता है। तो R-1 पे एक जो बढ़ जाएगा वो R हो जाएगा। इसके हिसाब से छोटा वाला कौन था, मार्कर देखो मेरा, ये वाला छोटा था। तो ऊपर वाला तो एक बढ़ गया है n+1, और नीचे वाला R+1 हो गया। ठीक है, चलिए, आपको वो सब समझ में आना चाहिए, मैं इसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो इसका अगर आप मैथमेटिकल प्रूफ देखोगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, सस्ता प्रूफ। चलो यार, मैं एक काम करता हूँ, मेरे को आपको इसको है ना कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लेनेशन बताना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना।
यहाँ पे आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, इसको अपन क्या कहते हैं, एनसीआर जो होता है ना उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट। कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट, ये जो एनसीआर होता है इसको अपन कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट कहते हैं। मैं आपको समझा दूंगा कैसे, ठीक है। अभी इसका प्रूफ देखते हैं अपन। चलो एक सस्ता प्रूफ देता हूं मैं आपको, ये मिटा देते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को, है ना, तो ध्यान से देखना क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए अपने पास क्या है, 10C5 है ना, और दूसरा क्या है हमारे पास, 10C4। यही तो होता है, ऊपर वाले बराबर होते हैं, ये 10 और 10 बराबर है, नीचे वाले 5 और 4 जो है वो डिफरेंट है ना। ये 5 और ये 4 डिफरेंट है, और लेकिन एक का ही फर्क है। तो आंसर में क्या हो जाता, छोटा वाला जो है उस पर आप गोला मारो और ऊपर एक एक जोड़ दो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। अब इसको अपन प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं। 10C5 को खोल दो यार, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5, मतलब फिर से 5 फैक्टोरियल। इसको खोल दो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 11C5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो एलसीएम ले लेते हैं अपन। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को? मेरे को तो आता है, आपको आना चाहिए एलसीएम लेना। ऊपर से चलो 10 फैक्टोरियल और ये 10 फैक्टोरियल, इसको आप क्या करो, कॉमन ले लो। दोनों 10 फैक्टोरियल को कॉमन ले लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू ये वाला 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिखूंगा ना, देखना ध्यान से, 4 फैक्टोरियल इंटू 5। समझ में आए तो बताना, ना समझ में आए तो भी बताना। कैसे नहीं समझ में आएगा, छोटी सी बात लिखी है मैंने। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख दिया, 4 फैक्टोरियल इंटू 5, है ना। और एलसीएम लेना है ना मेरे को, 10 फैक्टोरियल तो लिख बाहर चला गया ना। यहाँ देखेंगे अपन, ये जो 4 फैक्टोरियल इसको आप ऐसे ही रहने दें। यहाँ जो 6 फैक्टोरियल है इसको आप क्या लिख दें, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा एलसीएम लेने में आपको सुकून मिलेगा। एलसीएम ले लो, देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इधर भी है और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इधर भी है। एलसीएम किसके वजह से आएगा, 5 और 6 की वजह से आएगा, है ना। 5 और 6 की वजह से एलसीएम आएगा। तो मैं एलसीएम तो ऐसे ही ले लेता हूँ, है ना। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अंधाधुन, है ना, मुंह फाड़ के दोनों को इधर इधर मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया है आपने तो एलसीएम आ गया। या एलसीएम मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, एलसीएम ले लिया मैंने, इधर 6 से मल्टीप्लाई करा, इधर 5 से, सॉरी ऐसे किया है। तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ऊपर 5 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5। और बाहर क्या था, 10 फैक्टोरियल। जिसको दिखाई देता है उसने देख लिया। तो 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11। 10 फैक्टोरियल इंटू 11 और डिवाइडेड बाय, अब देखो दोबारा से 4 फैक्टोरियल इंटू 5 कर दो तो कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। और ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दो तो फिर से 6 फैक्टोरियल। और ऊपर देखोगे 10 फैक्टोरियल इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट 11C5। आगे ये तो सस्ता प्रूफ था, है ना। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा प्रूफ चाहिए कि नहीं सर ये एनसीआर से ही करके बताओ, तो भी मैं करके बता सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम तरीके से आप क्या करें, ये इसको एक्सपैंड करके लिखने की कोशिश करें, आपका प्रूफ आ जाएगा, है ना। मैं आपके सामने एक स्टेप लिख देता हूँ, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और इधर भी लिख देता हूँ, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1, मतलब एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। आप एलसीएम एलसीएम यहाँ पे खेल सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एक छोटा है और ये एक बड़ा है, तो यहाँ पर आप r से मल्टीप्लाई कर दो। और ये वाला जो n माइनस आर है, ये वाला और ये वाले में भी एक का फर्क है, ये क्लियरली 1 बड़ा है क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 एडेड है ना। हाँ, तो एलसीएम लेना तो आप क्या करें, यहाँ पर n माइनस आर से एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो n माइनस आर प्लस 1 से आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे आपने r ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, आगे ना अब आप कर लेना सॉल्व, ठीक है। ये आप घर पे करें आराम से, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है।
दिक्कत आएगी तो मैं कर भी दूंगा सॉल्व। अभी अपन आगे देखते हैं। ये वाले का अपन है ना कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना। अब इसका प्रूफ मैं दूंगा 10c5 प्लस 10c4 इज इक्वल टू 11c5। इसका कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लेनेशन जो अपन देखेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा, अब तो एक्चुअली बहुत ध्यान से देखना आप लोग, है ना, इस पर आप कितने भी सितारे लगा दो उतने कम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कैसे अपन सिलेक्ट करते हैं। मान लो अपने पास 11 लड़के, कितने लड़के हैं, 11 बॉयज़ है अपने पास, अपने को 5 की टीम बनानी है। कोई सोचना नहीं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं, बस 11 लोग में से आपको 5 सिलेक्ट करने हैं। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 11 लड़के हैं, अपनी क्लास के 11 लड़के मान लो, उनमें से 5 सिलेक्ट करने, कितने तरीके से। पहली बार में कोई 5 लोगे, दूसरी बार में कोई और 5 लोगे, हर बार आपको बस 5 नए नए लोग मिलने चाहिए, मतलब एक बंदा नया नया होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा है। तो आप 1 2 3 4 5 को पहले ले लिया, 5 लोगों की टीम। फिर आपने 1 2 3 4 6 ले लिया, ये होगी 5 लोगों की टीम, ऐसे करके ना। तो कितने तरीके, 11 में से आपको 5 सिलेक्ट करना, कितने तरीके हो जाएंगे, 11c5 खत्म, है ना। तो दिस रिप्रेजेंट्स सिलेक्टिंग 5 आउट ऑफ 11 रैंडमली, इसको अपन कहते हैं रैंडमली, टू मेक अ टीम ऑफ 5। ठीक है, अब इधर देखते हैं, ये वाली चीज़ जो है इसके हिसाब से देखते हैं। मान लो इन 11 लड़कों में से, इन 11 लड़कों में से एक नाम नहीं लिखता मैं, नंबर लिख देता ना, लड़का 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान से समझना है ना, इन 11 लड़कों में से आपको क्या करना है। अब आपको कंस्ट्रेंट दे रहा हूं मैं, आपको ऐसी टीम बनानी है जिसमें राम डेफिनेटली है। एक लड़का है इसमें से राम, मान लो ये दूसरा नंबर का जो लड़का है ना वो है राम, ये दूसरे नंबर का जिसको मैंने गोला मारा है वो है राम। अब आपको ऐसी टीम बनानी है जिसमें राम डेफिनेटली है, समझ में आ रहा है। तो यार एक बात सोचो ना आप लोग, एक बात सोचो कि दो ही बातें हो सकती है इस दुनिया में, इस दुनिया में दो ही बातें हो सकती है जब आप 5 लोगों की टीम बनाओगे, कि उस टीम में या तो राम होगा या तो राम नहीं होगा। सोच के देखो, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो राम टीम में होगा या तो राम टीम में नहीं होगा, देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। ये बात समझ में आ रही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिलेक्शन होंगे, और इसमें जितने सिलेक्शन होंगे उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का एडिशन टोटल सिलेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ मुझे। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, ऐसी टीम बनानी जिसमें राम हो। तो यार मैंने सोचा कि यार जब टीम बनाओगे, आप 5 लोगों को चूज करोगे, तो यार एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो आप, चलो राम को अपन नहीं लेते ना क्योंकि इसमें थोड़ा सा वायलेंस आएगा, हम हमारी क्लास का एक लड़का ले लेते हैं, आदित्य गर्जे। मान लो आपको ऐसी टीम बनानी है जिसमें गर्जे हो या तो गर्जे ना हो, समझ में आ रहा है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो गर्जे नहीं होगा टीम में या तो गर्जे टीम में होगा। तो ऐसे कितने टीम बन सकती है जिसमें गर्जे होगा, और ऐसी कितनी टीम बन सकती है जिसमें गर्जे नहीं होगा। ठीक है, ओके। और जितनी टीम में गर्जे होगा प्लस जितनी टीम में गर्जे नहीं होगा, उन टोटल को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स आ जाएगी, क्योंकि दीज आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। तो हमने क्या करा, सुनो सुनो सुनो, हमने क्या करा, हमने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं कि ऐसी टीम बनाते हैं जिसमें गर्जे होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, जिसमें गर्जे डेफिनेटली होगा। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें गर्जे होगा। तो अगर मेरे को, सुनना ध्यान से,
अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कभी भी किसी भी इंसान को डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है या उसको डेफिनेटली सिलेक्ट करना है, तो आप उसको पहले बुला लो चुपके से, अब या इधर आ, इधर आ। तो अपन ने क्या बोला गर्जे को कि आ जा भाई, इधर आ जा। तो गर्जे आ गया, गर्जे को बिठा लिया कि तू तो मेरी टीम में है ही। कितने लोग बचे? 10 लोग बचे। अब अपने को क्या करना है, इन 10 लोगों में से 4 को उठाना है। एक तो अपना भाई मेन आदमी अपना आ चुका है, अब कोई टेंशन नहीं मेरे को, मैंने इसको बिठा दिया। और ये बची 4 जगह थी, उन 4 जगहों में से मैंने क्या बोला कि यार इन 4 लोगों को अपन फिल कर देते बचे हुए 10 लोगों में से। तो 10 में से अब 4 उठाने मेरे को, कितने तरीके 10 में से 4 को उठाने के, 10C4 तरीके। समझ में आ रहा है? तो जिस टीम में गर्जे होगा उस टीम में कितने तरीके, 10C4 तरीके। मतलब 10C4 तरीके से ऐसी टीम बन सकती है जिसमें आदित्य गर्जे डेफिनेटली होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? 10C4 तरीके से ऐसी टीम बन सकती है जिसमें आदित्य गर्जे डेफिनेटली होगा ही होगा। अब दूसरी टीम ऐसी बनानी जिसमें आदित्य गर्जे नहीं हो, है ना, जिसमें आदित्य गर्जे नहीं हो। तो हमने क्या करा, हमने आदित्य गर्जे को गोली मार दी। ठीक है, तू जा भाई साइड में हट जा। कितने लोग बचे? अभी भी 10 लोग बचे, अभी भी 10 लोग बचे। अब 10 में से आपको कितने सिलेक्ट करना है? अभी भी 5 सिलेक्ट करना है। तो 10C5 तरीके, तो ये उतने तरीके जिसमें आदित्य गर्जे टीम में नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, और ये उतने तरीके जिसमें आदित्य गर्जे टीम में डेफिनेटली होगा। तो ये नहीं होगा प्लस होगा, इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है ना। तो आधी टीम, कुछ टीम ऐसी होगी जिसमें वो नहीं होगा, कुछ टीम ऐसी होगी जिसमें वो होगा। जब आप दोनों को टोटल करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे 11C5। ये होता है इसका कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ या कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लेनेशन। मैं इसको लिखवाऊंगा, आप समझ लो बस। लिखवाने का काम मेरा है, आप लोग बस समझ लो। ठीक है, आई विल रिपीट इट वंस। पहले आप एक बार इसको थोड़ा सा देखें, समझे और अपनी भाषा में थोड़ा सा लिख ले। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे येलो येलो करके, इसको आप अपनी भाषा में लिख ले। ठीक है, फिर मैं अपनी भाषा में भी लिखवाऊंगा एक बार। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना है ना। आई विल जस्ट रिपीट। अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग बस सुनना। 11 में से 5 लड़कों को सिलेक्ट करना था टीम बनाने के लिए, कितने तरीके? 11C5 खत्म। अब आपको कंस्ट्रेंट दे दिया है कि नहीं, आपकी टीम में आदित्य गर्जे होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने सोचा कि यार दो ही बात तो होगी, या तो वो टीम में होगा या तो नहीं होगा, इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ पे जितनी टीम बनेगी अपने पास और यहाँ पे जितनी टीम बनेगी, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टीम। खत्म, कॉमन सेंस, बहुत ईजी है। समझ आ रहा है? तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, सोचते हैं कि उसको डेफिनेटली टीम में रखना है तो क्या करें। हमने उसको बुलाया चुपके से, बोले कि आ जा और बैठ जा, साइड में बैठ जा। उसको बिठा लिया। अब बचे कितने लोग? 10। 10 में से 4 उठा लिए, ये टीम बन गई। ये एक तरीका होता है एक को डेफिनेटली रखने का। और एक को डेफिनेटली हटाने का तरीका क्या होता है? उसको आप गोली मार दो कि निकल यहाँ से। उसको हटा दिया अपन ने, तो 11 लोगों में से एक को गोली मार दी अपन ने, तो कितने बचे? 10। अब आपको टीम बनानी है तो आप 10C5 तरीके से बना लो। समझ, इस क्वेश्चन को आप है ना हजारों तरीके से कर सकते हो। आपको मैंने कुछ लेटर दे दिए और बोला कि ऐसा वर्ड बनाइए जिसमें ये पर्टिकुलर लेटर नहीं होगा, जेड फॉर जेब्रा। तो आप क्या करो, जेब्रा को हटा दो वहां से, कितने बचे होंगे उससे आप सिलेक्ट कर लो, वर्ड बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। समझ में आ गया? चलिए इसको अपन लिख लेते। कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लेनेशन। लिखे ध्यान से, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखना, मैं लिखूंगा नहीं। क्या है? एनसी, मैंने आपको जो लिखवाया था वो चीज़ लिखे, एनसीआर प्लस NCR-1। ये किसके बराबर होता है? N+1CR। ये जो RHS है इसके बारे में कुछ टिप्पणी कर देते हैं अपने ना। देखिए RHS रिप्रेजेंट्स, RHS डिनोट्स, चलो लिख देता हूँ यार, RHS डिनोट्स रैंडम सिलेक्शन ऑफ R children amongst N+1। चिल्ड्रन की जगह पीपल कर दो ना, थोड़ा सा ज़्यादा जनरलाइज हो जाएगा। amongst N+1 people, comma, which will be equal to
which will be equal to selection of R children, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली जिसमें वो इंसान नहीं होगा, या होगा, पता नहीं क्या था वो। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ। जो कम वाला था उसमें तो वो होगा ही होगा ना। Selection of R children when a particular child person is always, जस्ट अ मिनट है ना, मेरे को थोड़ा सा देख लेना दो। 4 वाला जो छोटा है ना, उसमें अपन ने क्या करा, डेफिनेटली होगा। ओके, तो ऑलवेज इंक्लूडेड प्लस व्हेन दैट, ये पीपल कर लो यार, ये चिल्ड्रन में पता नहीं क्यों लिख दे रहा हूँ, आप पीपल कर लो। व्हेन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। क्लियर? एक तरीका क्या होगा कि या तो वो हो, कितनी टीम बन सकती है, मान लो 126 में से, ऐसी एक रफ फिगर बोल दे रहा हूं मैं, 126 में से 50 ऐसी टीम बन सकती है जिसमें वो इंसान डेफिनेटली होगा ही होगा। तो बची हुई टीम कितनी है जिसमें वो इंसान नहीं होगा? 126 माइनस 50। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 76 ऐसी टीम बनेगी। मान लो टोटल 126 टीम बन सकती है ना, तो अगर 50 में वो होगा तो 76 में वो नहीं होगा, और इन दोनों का सम हमेशा 126 के बराबर होगा। ठीक है? और किसी इंसान को हमेशा इंक्लूड करने का तरीका क्या है? उसको पहले ही बुला लो और फिर बचे हुए लोगों में आप सिलेक्शन करो। और एक्सक्लूड करने का क्या तरीका है? उसको पहले गोली मार दो और फिर बचे हुए लोगों में आप टीम बनाने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए क्वेश्चन। देखिए, देयर आर n points in a plane ठीक है, एक प्लेन में क्या है, n पॉइंट्स है, no 3 of which are collinear, no 3 of which are collinear। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से देखना। अपने पास एक प्लेन में है n पॉइंट्स, उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, ऐसे ऐसे उटपटांग तरीके से अरेंज्ड है, कोई भी 3 कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है। तो सुना ध्यान से, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों कि कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो आप क्या है ना, एक बहुत वाइल्ड सा अज्यूमशन कर लो कि सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं। जब वो पॉइंट सर्कल पर लाई करेंगे तो डेफिनेटली कोलिनियर तो नहीं होंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सारे पॉइंट जो है वो सर्कल पर लाई करें, दैट इज नॉट द पॉसिबिलिटी ऑलवेज। लेकिन आप मान लो ना, अगर सारे के सारे नॉन कोलिनियर है तो मान लो कि हाँ भाई सर्कल में होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि और देयर आर n पॉइंट्स lying in a circular plane। lying in a circular plane, that's it। समझ में आ रहा है ना? अगर कोलिनियर नहीं है तो यार सर्कल में मान लो, क्वेश्चन अपने से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ कि सर्कुलर प्लेन में एक वो बनाता हूँ, पॉइंट्स बनाता हूँ। तो मान लीजिए अपने पास ये बहुत ही अजीब सा सर्कल बन गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखो।
थोड़ा नीचे लिखते हैं। आप लोगों को आंसर करना, मैं एक भी आंसर नहीं करूँगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स, कितनी डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन्स बन सकती है। ओके, चलिए ये मान लिया अपन ने पॉइंट है A1, ये पॉइंट है A2, ये पॉइंट A3 मान लिया। ऐसे कितने पॉइंट है अपने पास? n पॉइंट्स है, n। आपको क्या बताना है कि कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती है, और सारे के सारे नॉन कोलिनियर है। A6, A7, ऐसे ऐसे करते करते अपन मान लेते हैं कि हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? an-3, an-2, an-1, an, है ना। ये हमारे पास टोटल n पॉइंट्स है। कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है? मैं आपको बोलूँ एक वर्ड, जितने तरीके से, चलो आप टाइप करो, कोई ने टाइप नहीं किया अभी तक। चलो बोलता हूँ, कितने पॉइंट्स है? n पॉइंट्स, सारे नॉन कोलिनियर। n में से कोई भी दो सिलेक्ट करो, लाइन बनेगी। n में से कोई भी दो सिलेक्ट करो, लाइन बनेगी। बात ही खत्म हो गई। अरे भाई, आप n में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो। आपने ये सिलेक्ट करा और ये सिलेक्ट करा, इन दोनों से एक लाइन बन सकती है। तो आपको लाइन बनाने के लिए करना क्या है? बस कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। जितने तरीके से आप दो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, उतनी लाइन्स बनना पॉसिबल है। बात समझ में आ रही? जितने तरीके से आप दो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, उतनी लाइन्स बनना पॉसिबल है। तो आप कितने तरीके से दो लाइन सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ n? तो n में से आपको कितना सिलेक्ट करना है? दो। कितने तरीके? NC2, खत्म। NC2 तरीके से आप दो पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी टोटल लाइन्स हो जाएगी NC2। ठीक है, मैं गिन के बता दूंगा आपको फिजिकल काउंटिंग से। देखो, पहली लाइन होगी A1 A2, दूसरी होगी A1 A3, फिर होगी A1 A4, फिर होगी A1 A5। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, A1 A2 के बाद डायरेक्टली A2 A3 बोलते हैं, फिर A3 A4 बोलते हैं। उनसे ना हो पाएगा, कभी ना हो पाएगा। आपको फिजिकल काउंटिंग करनी तो ऑलवेज फॉलो द सीक्वेंस। A1 A6, सॉरी, A1 A7, A1 A8, A1 A9, ये बन जाएगा अपना, ये हो गया। ये हो गया अपना पहला सेट लाइन का, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी दूसरा सेट आएगा। दूसरा सेट आप गिनना चालू कर दो। कहाँ से चालू होगा? A2 से। A2 से चालू होगा। बहुत ज़रूरी है, फिजिकल काउंटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो, आप सारा नहीं गिन पाओगे, आई नो सारा गिनना इज इम्पॉसिबल, लेकिन आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए कि हाँ, इसी सीक्वेंस से अगर मैं जाऊँगा ना, तो मेरे को सारे के सारे पॉइंट्स, सारी की सारी लाइन्स मिल जाएगी। तो आप देखो, आप A2 से स्टार्ट करोगे, A1 से स्टार्ट होने वाली सारी लाइन खत्म होगी। A2 A1 मत कर देना, डोंट गो बैक। एक ट्रिक होती है ना, मेरे को मेरे मास्टर ने सिखाया था, डोंट एवर गो बैक। आप पीछे ना जाए, ठीक है, लाइफ में भी और PNC में भी आप हमेशा आगे जाए। तो A2 से आप A1 की ओर मत जाना, क्योंकि A1 A2 इज ऑलरेडी बीइंग काउंटेड। आप अगर पीछे जाओगे तो यू आर जस्ट रिपीटिंग वॉट एवर यू हैव डन। तो आप आगे जाए, तो A2 A3, फिर A3 A4 बोल दोगे ना, बहुत मारूंगा मैं। A2 A4, फिर A2 A5, फिर A2 A6, फिर A2 A7, ऐसे करते करते अपन लास्ट तक गिन लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? इतनी लाइंस बनना पॉसिबल है, और भी अभी बची हुई है। अभी तो थर्ड सेट और चालू हो जाएगा, अभी बावड़े हो जाओगे आप लोग। देखो, अब आप A3 से चालू करो, पीछे जाना है ना, आगे A3 A4, A3 A5, A3 A6, A3 A7, A3 सो ऑन लास्ट तक। फील आया आपको? मेरे को बस फील दिलाना है, इस कारण मैं आपको ये सब गिना रहा हूँ। फिजिकल काउंटिंग से आपको समझ में आ रहा है कि लाइंस कैसे बनेगी? समझ में आ रहा है पक्का? चलो फिजिकल काउंटिंग से लिख के बता देता हूँ मैं आपको। चलो इसमें भी मजा आएगा, ये करके देखते हैं अपन। अपन ने जब A1 को फिक्स करा तो कितनी लाइन बनी? A1 A2, मतलब A1 से गिनना चालू करा तो A1 A2 प्लस A1 A3 प्लस A1 A4 टिल A1 AN-1 और A1 AN। कितनी लाइन हुई बताओ जल्दी से मेरे को?
जिसने बता दिया उसको इनाम दूंगा मैं। कितनी लाइंस हो गई है ये कितनी लाइंस हो गई है? A1 A2 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5 A1 A6 A1 A7 कितनी लाइंस हो गई है? बड़ा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड, इससे ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। फिर बताओ आप, बाकी मैं नीचे लिख रहा हूँ। फिर अपन ने A2 से लाइन गिना, A2 A1 गिनेंगे कि ना? डोंट एवर गो बैक। A2 A3 A2 A4 A2 A5 A2 A6 सॉरी A2 AN-1 A2 N, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, A3 से गिनेंगे अगर अपन तो कितना बनेगा? A3 A4, आगे जाते हैं ना अपन, वी नेवर गो बैक। लास्ट वाली लाइन क्या होगी? A3 AN। अच्छा, लास्ट में अपन किससे गिनेंगे? ये कितनी लाइंस होगी? टोटल N हो गई। मैं नहीं बता रहा क्यों, बता दूँ क्या? चलो बता देता हूँ। अरे देखो क्या है ना कि यार मेरे को दिख गया यहाँ पे ये 1 है, ये सॉरी A1 A2 A1 A3 A1 A4। अब आप जब गिनने चालू करोगे ना तो आपके पास टोटल N लाइंस आएगी, ठीक है। चालू कर दो आप गिनना, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी N-1 लाइन आएगी, N-1, मैंने N लिखा क्या? N-1 आएगी, N-1 आएगी। आदित्य गरजे, हाँ तभी तुमको गोली मार रहा था मैं। ध्यान से देखो, N-1 क्यों आएगी? अरे देखो ना, पहला वाला जो अपना कॉम्बिनेशन है उसमें क्या आ रहा है? 2, दूसरे वाले में 3 आ रहा है, तीसरे वाले में 4 आ रहा है। तो भाई आपको 2 से लेकर लास्ट वाले में क्या आ रहा है? लास्ट वाले में N आ रहा है। तो 2 से लेकर N तक कितने नंबर हुए? 2 3 4 5 6 से लेकर N तक कितने नंबर हुए? अगर 1 होता तो N नंबर होते, लेकिन 1 नहीं है तो कितने नंबर? N-1, ठीक है। अगले वाले में एक कम हो जाएगा, N-1 फिर N-3, फिर लास्ट में जो बचेगा, लास्ट में आपके पास 1 बचेगा। तो बेसिकली अपने पास टोटल लाइंस कितनी आ रही है? आई कैन फिजिकली काउंट इट एंड आई हैव डन इट। मैंने फिजिकली काउंट कर लिया है। तो N-3 लास्ट में क्या आ जाएगा? 4 3 2 1, ये आ गया, ठीक है। ये क्या लिखा है? 1 से लेकर N-1 तक का सम। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? N इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ फर्स्ट N-1 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? N-1 इंटू N-1 प्लस 1/2, ठीक है। अरे आपने दोबारा N-1 भी लिख दिया, बच गए। चलो कोई बात नहीं, गोली नहीं मारता। ये आ जाएगा आपका आंसर, और यही आंसर आया NC2। अरे भाई NC2 यही होता है, करके देख लो। दिस इज व्हाट इज NC2, यही NC2 है। n फैक्टोरियल अपॉन N-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलो ठीक है, कर लोगे ना? इसको खोल दो, कर लेना, यही आएगा। और मैंने बाइनोमियल में आपको 1000 बार बताया ये NC2 होता है। चलो अब अपन फिजिकल काउंटिंग में इसलिए बता रहा था ताकि आपको फील आ जाए, आपको फील आ गई होगी, है ना। जैसे अपन ने A4 नहीं लिखा था, लेकिन अगर अपन A4 की भी लाइंस बनाते ना तो ऐसे बनती, ठीक है। ऐसे बना दे रहा हूँ मस्ती में, थोड़ा मन कर रहा है। फिजिकल काउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म, पीछे नहीं जाएंगे अब। A4 A1 में गए क्या पन्ना? A4 A1 में नहीं जाएंगे, वो तो ऑलरेडी बन चुका है A1 A4 करके। अच्छा, अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। लिखो, इफ दीज n points lie on a circle then, सर्कल में तो लाई कर ही रहे वैसे ना, then number of diagonals of this n sided polygon, कितने डायगोनल बनेंगे n साइडेड पॉलीगन के? क्वेश्चन समझो आप पहले ना, खुद से सोचो। पॉलीगन मतलब क्या होता है? बहुत सारी साइड्स हो जिसमें, यार है ना, सिंपल। पॉली मतलब मैनी होता है, तो जिसमें बहुत सारी साइड्स हो, है ना। जैसे 3 साइडेड पॉलीगन हो गया ट्रायंगल, 4 साइडेड पॉलीगन हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन, सो ऑन। तो मान लीजिए ये है A1 और ये है A2। मैं वही वाला फिगर दोबारा बना रहा हूँ, है ना। A3 A4 A5
A6 A7, लास्ट में क्या है AN-1, AN-2 इधर लिख दिया, N-1 इधर लिख दिया और AN इधर लिख दिया। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी देखते हैं अपन कितने डायगोनल बन सकते हैं। सर आपने मेरे जैसी मिस्टेक की। कोई बात नहीं है ना, मैं अपने आप को भी गोली मार लूँगा भाई, गलती अलाउड नहीं है पीएनसी में, आपको तुरंत गोली लग सकती है। अच्छा देखना ध्यान से, अपने पास कितने एन साइडेड पॉलीगन बन सकता है, देखो कैसे बनेगा। जब आप ये A1 A2 A3 A4 ये सबको आप जब ज्वाइन कर लोगे ना, जब आप सबको ज्वाइन कर लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा सा पॉलीगन बन जाएगा। समझ में आ रहा है, एन साइडेड पॉलीगन बन जाएगा। अब उस एन साइडेड पॉलीगन में आप कितने डायगोनल्स बना सकते हो, कितने डायगोनल्स बना सकते हो। सोचो 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 कितने डायगोनल्स बना सकते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर NC2 फिर से ले लो, नहीं, लेकिन NC2 में ये वाली लाइंस भी आ जाएगी ना, जो खुद पॉलीगन की साइड हो, साइड डायगोनल थोड़ी होता है। तो आपको क्या करना है, NC2 ले लो आप, तो आपके पास जितनी भी पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस है वो सब बन जाएगी। उनमें से डायगोनल कौन कौन नहीं है, ये वाले, ये जो व्हाइट वाला बना हुआ है ना, पॉलीगन का साइड से बना हुआ है, वो सारे डायगोनल्स नहीं होंगे। और जब आप उनको गिनोगे, तो आप गिनना स्टार्ट करोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, वो n आ जाएंगे, टोटल n साइड आ जाएगी। क्यों भाई, एन साइडेड पॉलीगन है ना। अरे भाई जब पॉलीगन एन साइडेड दे रखा है तो क्यों गिनूंगा मैं, उनमें से सारी साइड हटा दो। आपने दो दो पॉइंट सिलेक्ट करें तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस आ गई, उनमें से आपने क्या करा, पॉलीगन्स के सारे साइड्स हटा दिए। कितने साइड्स थे, एन साइडेड था ना, तो आपका ये आंसर आ गया, इतने टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे। इसलिए मैंने DPP2 को कल रखा है। मैंने आपको 3-4 ही क्वेश्चन दिए थे वैसे, आप लोग, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है आपने कर लिया है और आपसे बन भी रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, बताइए। आई वेट, मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताएं। कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, इन n पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं। सही बात है ना, मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है मैं देखते आ रहा हूँ, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने आंसर टाइप नहीं किया हो, है ना। हर कोई बताए। अरे भाई 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आपने 3 सिलेक्ट कर लिया और आपके साथ सॉरी हो गया कि सॉरी नो ट्रायंगल फॉर्म, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 3 में से 3 पॉइंट तो डेफिनेटली कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉन कोलिनियर। तो NC3 है ना, लिख लेना। क्यों, आप यहाँ पे n में से 3 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो, जितने तरीके से सिलेक्ट कर लोगे उतने ट्रायंगल्स। Selecting 3 out of n will give total number of triangles। अगला 4th वाला मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ये अच्छा है क्वेश्चन, बहुत मुश्किल भी है, टाइम टेकिंग भी है, लेकिन अगर आपने दिमाग लगा के किया तो ये बन जाएगा। देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड, सबका आंसर सही था, है ना। मैं देख रहा हूँ, एक बार नाम अभी देखूंगा अच्छे से। सच दैट, ये लिख लो बच्चों, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत फास्ट लिखो। सच दैट none of their sides coincide with the side of
एन साइडेड पॉलीगन। ट्रायंगल बना के बता दूं मैं आपको ऊपर वाले में, आप ये लिखे पहले। देखो ये क्या है ना, आपको अगर ट्रायंगल बनाना है तो कोई भी 3 सिलेक्ट करो। मान लो आपने A1, AN-2 और A4 इन तीनों को सिलेक्ट करा तो आपका एक ट्रायंगल तैयार है। 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना मतलब एक ट्रायंगल बनना। तो आपको बस n में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है, ट्रायंगल अपने आप बन जाएगा यार, है ना। तो किसका गलत था ये देख लूँ मैं, बस 4-5 लोगों ने बताया है। ठीक है, आप लोगों का सही था, अच्छी बात है। बाकी लोग भी बताओ यार थोड़ा। ये एक दिस इज वन ऑफ द ट्रायंगल्स। ऐसे और भी ट्रायंगल्स बनेंगे। आप ये तीनों को सिलेक्ट कर लोगे तो आपका एक और ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे आपने इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो दिस इज ट्रायंगल नंबर 2। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे जिसमें पॉलीगन का जो साइड है वो ट्रायंगल की साइड ना हो, मतलब वो ट्रायंगल की साइड से कोइंसाइड ना करे। ये आपका क्वेश्चन है। फिर से बता दूं, ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे जिसमें पॉलीगन का जो साइड है ना, जैसे पॉलीगन था ना, पॉलीगन समझते हो ना आप, ये बड़ा सा जो फिगर बना है ये हो गया आपका एक अजीब सा पॉलीगन, है ना, कितने भी साइडेड का हो सकता है। उसमें ये जो ट्रायंगल की साइड है वो उस पॉलीगन की साइड से कोइंसाइड ना करे। जैसे वन ऑफ द ट्रायंगल्स कैन बी, मैं इससे बना देता हूँ ना, नीले से बना देते हैं हम। तो ये और ये नीला वाला ट्रायंगल अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी एक साइड जो है वो पॉलीगन की साइड से कोइंसाइड कर रही है। समझ में आ गया ना आपको? अब आप ट्राई करना घर पे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी। 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन no 3 being collinear except 4 being in same line। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डायग्राम के लिए जगह छोड़ देता हूँ। एक काम करते ना, थोड़ा सा गलती हो, कोई नहीं, आप लोग लिखो, मेरे को जगह छोड़नी थी वो होमवर्क वाले के लिए। आप लोग आधा पेज छोड़ देना, कम से कम आधा पेज से ज़्यादा लग जाएगा उसको लिखने में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत टफ क्वेश्चन है वो, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं वो सॉल्व करने में। ठीक है, चलो कितने लोगों ने डीपीपी 1 के सॉल्यूशंस जो है वो सारे देख लिया? आपका एक एक क्वेश्चन एकदम थरो है। सॉल्यूशंस जितने लोगों ने देख लिया एक बार बताना मुझे ना कि सर सॉल्यूशन हमने देख लिया है यूट्यूब में, और आपका जो डीपीपी 1 है उसमें अब डाउट आपको नहीं है। मैंने कोशिश करी है सारे क्वेश्चंस को कवर करने की। ठीक है, ऑल 25 क्वेश्चंस। और डीपीपी 2 अपन हो सकता है रेगुलर क्लास में ही अब लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अपने लेक्चर जो है वो थोड़े से अब सफिशेंट टाइमिंग वाले हो गए। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिगर कैसा है इसका। फिगर आपका ऐसा है कि 10 पॉइंट्स बीइंग इन अ प्लेन, नो थ्री बीइंग कोलिनियर एक्सेप्ट 4 बीइंग इन द सेम लाइन। सुनना मेरी बात, 10 पॉइंट है, उनमें से 4 जो है वो एक लाइन में है ऐसे, और 6 जो है वो नॉन कोलिनियर है। तो 6 को अपन सर्कल में मान लेते हैं या सेमी सर्कल में मान लो, है ना। तो आपको फिगर या तो नहीं दिया जाएगा या तो दिया जाएगा। इन बोथ द केसेस आपको खुद ही सोचना है कि जो 6 पॉइंट्स है उनको मैं क्या करता हूँ ना कि सेमी सर्कल में मान लेता हूँ, या सर्कल में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट सेमी सर्कल थोड़ा सा आसान लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर है, और 4 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मतलब दे आर इन अ सेम लाइन। तो ये एक, इनको एक लाइन में मान लिया अपन ने 4। तो ये येलो वाले पॉइंट्स जो है दे आर कोलिनियर, एंड रेड वाले पॉइंट्स क्या है, दे आर नॉन कोलिनियर। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब अपने को करना क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बतानी है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बतानी है।
वेट करते जब तक अपना स्ट्रीम वापस आ जाए। ओके